Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India and World Food Program to supply wheat to Afghanistan, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started about our topic. सी वाई इट वॉज इन न्यूज़। रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। किस चीज़ के लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 MT ऑफ वीट, और ये कमिट किया है कि वो सेंड करेंगे इसको अफगानिस्तान को एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इससे पहले दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान पे। ये मीटिंग जो है अर्जेंटली बुलाई गई थी फॉर अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगान के लोगों के लिए, और अर्ज किया गया था क्लोज कॉपरेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए अमंग द रीजनल कंट्रीज ओवर द अफगान सिनेरियो। 2020 में इंडिया ने 20 टन ऑफ मेडिसिन और दूसरे इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट किया है। अदर देन 75,000 टन वीट को ट्रांसफर किया है अफगानिस्तान को, सो दैट कोविड-19 का चैलेंज को एड्रेस किया जा सके। अदर देन दैट, क्या है वीट एग्रीमेंट, या फिर क्या है वीट एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखो, वीट को जो है वो लेके जाया जाएगा पाकिस्तान के थ्रू टू अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग, और हैंड ओवर किया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफिशियल्स के द्वारा इन कांधार, जो कि बिगिन होगा फरवरी के 2022 में। ओके, लाइक थोड़ा सा अभी बिगिन हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं मिड ऑफ द फेब में, और थोड़ा जाके जैसे एंडिंग तक जो है दे दिया जाएगा। ईरान ने ऑफर किया है कि वो कुछ वीट को फैसिलिटेट करवाएंगे थ्रू चाबहार पोर्ट, और फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर से विया जाहिदान। सो व्हाट आर द मेजर कंसर्न इन फुलफिलिंग द एग्रीमेंट? जो रूट है ना पाकिस्तान के थ्रू, वो क्लोज हो रखा है सारे एक्सपोर्ट्स के लिए फ्रॉम इंडिया 2019 से, तो उसको ओपन किया जाएगा एज एन एक्सेप्शन, जिसके लिए सेवरल वीक्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करंट कंसाइनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी टू लोड एंड रीलोड द वीट, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पाकिस्तान ने सारे ट्रेड को शट डाउन कर रखा है इंडिया के साथ टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट चेंजेस, जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था अगस्त 2019 में, उसके बाद से ही। देखो, सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि अफगान एक्सपोर्ट जो वीट होना है उसको इंडिया जो पास करेगी वाघा बॉर्डर के थ्रू, और ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो है मेडिसिन भी दी गई इंडिया के द्वारा पैंडमिक में। इंडिया ने जो है फ्लो किए हैं सेवरल कंसाइनमेंट्स ऑफ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, फ्लाइट के थ्रू। ओके, उसके अलावा जो है हम ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रोग्राम है क्या। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाइव्स और चेंजिंग लाइव्स को सेव करती है, डिलीवर करती है फूड असिस्टेंस कहाँ पे? इमरजेंसी के टाइम पे, और वर्क करती है कम्युनिटीज़ के साथ, जो इम्प्रूव करती है न्यूट्रिशन और बिल्ड करती है रेजिलियंस। इसको फाउंड किया गया था 1961 में बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, एक कोलिशन है यूनाइटेड नेशन एजेंसी की, एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम है फुलफिल करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। जो वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम है वो असिस्ट करता है 88 कंट्रीज़ को, और असिस्ट किए हैं उन्होंने 97 मिलियन पीपल को 2019 में, जो कि लार्जेस्ट नंबर है सिंस 2012। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2020 के मतलब 2020। किस लिए? क्योंकि उन्होंने हंगर को कॉम्बैट करने में काफ़ी एफर्ट्स दिखाए, जो पीस लाने के उसमें भी बहुत ज़्यादा इनके एफर्ट्स हैं। कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरियाज़ में भी वहाँ की कंडीशंस को बेटर किया, और प्रिवेंट करते हैं यूज़ ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अदर देन दैट, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका काम है हंगर को एंड करना बाय प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू फूड, न्यूट्रिशन और को इम्प्रूव करना, और फूड सिक्योरिटी को अचीव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करना और पार्टनर करना। फोकस करते हैं इमरजेंसी असिस्टेंस पे एज वेल एज रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट एड पे। मेजर रिपोर्ट अगर इसकी बात करें, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस।
सी व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विद इंडिया। अगर बैकग्राउंड की बात करें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है इंडिया में सिंस 1963, जिससे जो वर्क ट्रांजिशनिंग है, किस तरह की वर्क ट्रांजिशनिंग हो रही है, जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेक्निकल असिस्टेंस लाइक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर चुकी है इन सीरियल प्रोडक्शन भी। जो एरियाज़ है जहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मेनली असिस्ट करता है इंडिया में, कौन कौन से हैं? एक तो उन एरियाज़ में, जैसे वो एरियाज़ को ये ट्रांसफॉर्म करता है जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम जो है उसको टारगेट करके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कहाँ की? इंडिया की ओन सब्सिडाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो कि सप्लाई करते हैं व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल टू अराउंड 800 मिलियन पुअर पीपल अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड कौन सा एरिया है? फोर्टिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। देखो, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बूस्ट अप करने के लिए, गवर्नमेंट के मिड डे मील को बूस्ट अप करने के लिए, या फिर फीडिंग प्रोग्राम को, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो पायनरिंग है किसमें? मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन ऑफ स्कूल मील्स। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसने देखा है कि जो राइस फोर्टिफाइड किया जाता है आयरन के साथ और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, रिजल्ट करता है 20% ड्रॉप इन एनीमिया। अदर देन दैट इन्होंने माल न्यूट्रिशन को भी टैकल करने में हेल्प की है। यंग बेबीज़ का और यंग चिल्ड्रन का केरला स्टेट में ये मैप करते हैं और मॉनिटर करते हैं फूड इनसिक्योरिटी को। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है और इनकी मॉनिटरिंग एजेंसी को भी सपोर्ट करता है इन एस्टैब्लिशिंग, सो दैट एक स्टेट लेवल फूड सिक्योरिटी एनालिसिस यूनिट बना के जो वर्क करती है टुवर्ड द गोल ऑफ अचीविंग जीरो हंगर। स्ट्रैटेजी प्लान क्या है इंडिया के लिए? अकॉर्डिंग टू द कंट्री स्ट्रैटेजी प्लान फॉर इंडिया 2019 से 2023 के बीच में उनका एम है कि मोस्ट वल्नरेबल पीपल को मिनिमम फूड एटलीस्ट प्रोवाइड किया जा सके और उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी जो है ध्यान में रखते हुए मीट किया जा सके। उसके अलावा ये एनेबल करती है लोगों को विद अ हाई रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव करना है, ये भी इनका फोकस है बाय 2025। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you people.